नमस्कार, मैं कनिका बंसल। जब कोई लेडीज या कोई महिला अपने लेवल से ऊपर उठकर कोई मुकाम हासिल करती हैं, चाहे वो छोटा स्तर है, चाहे बहुत बड़ा स्तर है, तो मैं उसके बारे में बोलना कभी नहीं भूलती हूँ। यानी कि मैं उसके पीछे से वीडियो बनाना या उनको प्रमोट करना या उनकी बड़ाई करने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ। हमेशा नारी शक्ति के बारे में मैं अपनी वीडियोस में बात करी है। आज बात करने जा रही हूँ ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिन्होंने हम भारतवासियों को बहुत ही नाम ऊंचा किया और इस बुलंदियों तक इंडिया को लेकर गई जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज बात करने जा रही हूँ सुनीता विलियम्स जी के बारे में। नमस्कार, मैं कनिका बंसल। आपसे मैंने बात करी कि मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ सुनीता विलियम्स जी के बारे में। जी हाँ, ऐसी कितनी ही सुनीताएं हैं, कितनी ही मीनाक्षियां हैं, कितनी ही कोमल्स हैं, कितनी ही पूजाज हैं जो अपने क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन उनका नाम कहीं पे भी लिया नहीं जाता। कुछ एक टॉपिक्स हम उठाते हैं जहां पे वाद विवाद हो जाता है, उन टॉपिक्स को हम बड़े चढ़कर बड़ा हिस्सा लेते हैं और टॉपिक को प्रमोट करते हैं, लेकिन कभी भी हम इन लेडीज के बारे में वीडियोस नहीं बनाते या बताते नहीं कि इन्होंने कहाँ कहाँ किन किन मुश्किलों का सामना किया। अगर लेडीज की बात करूं तो ये मैं भी शामिल हो जाती हूँ कि हम लोग किस तरह से सुबह से लेकर रात तक घर भी संभालते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, सास ससुर को भी देखते हैं, सुबह उठकर बैग टांग कर मेट्रो पकड़कर अपने काम पर भी हम लोग पहुंच जाते हैं। तो एक लेडीज को सलाम करती हूँ कि हर सिचुएशंस को संभालते हुए भी किस तरह से ये फिर से एक कदम आगे बढ़ाकर अपना काम पूरा करती हैं। बात करती हूँ सुनीता विलियम्स जी की। जी हाँ, आज एक केस हिस्ट्री उठाएंगे और देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ से कि किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। ऐसा क्या हुआ जो वहां पे जाकर वो एक स्टक हो गई, रुक गई। जो यात्रा उनकी कुछ टाइम पीरियड की थी वो इतने महीनों में तब्दील हो गई। आज इस केस स्टडी के ऊपर बात करते हैं। जी, सुनीता जी का डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1965। अब मैंने आप सब लोगों को ड्राइवर एंड कंडक्टर जिसे बोलते हैं मूलांक एंड भाग्यांक निकालना सिखा दिया है। जी हाँ, 19 तारीख को मैं सिंगल डिजिट पे लेके जाती हूँ तो नंबर 1 पे आता है और इनकी पूरी यानी कि इनकी डेट, इनका मंथ, इनका ईयर जब मैं पूरा टोटल करती हूँ तो नंबर 4 के ऊपर आता है। तो इनका ड्राइवर हो गया नंबर 1 और कंडक्टर हो गया 4। अगर मैं इनका कुआं नंबर निकालती हूँ तो मैंने आपको कुआं नंबर भी निकालना सिखा दिया है। जो भी आपका ईयर होता है, जैसे कि इनका ईयर है 1965, इन सबको टोटल कर लेते हैं। जो भी इनका टोटल निकल के आएगा उसके अंदर हम 4 को प्लस कर देते हैं। जब मैंने इनका कुआं नंबर निकाला उसके अंदर 4 को प्लस किया तो इनका कुआं नंबर निकल के आया नंबर 7। सबसे पहले बात करूंगी मैं इनके ड्राइवर और कंडक्टर की। जी हाँ, यानी कि मूलांक और भाग्यांक की। जब नंबर 1 की बात आ जाती है तो हमेशा मैंने नंबर 1 की बात की है, लीडरशिप का नंबर है। एक टीम वर्क को साथ लेकर काम करने में जितनी सक्षम होते हैं, कोई भी इतना लीडरशिप का काम को संभालना या इतनी टीम को संभालने के लायक नहीं होता जो नंबर 1 संभाल लेता है। क्यों? सूर्य की एनर्जी इतनी तेज होती है इनके अंदर कि ये बढ़ चढ़कर हर चीजों में हिस्सा लेते हैं। पीछे बैठे हैं कंडक्टर की सीट के ऊपर नंबर 4 यानी कि राहु। जो राहु है वो क्या सिखाता है? डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में काम करना, अपने कार्य को ऑन टाइम करना। ये सारे जब कॉम्बिनेशन सुनीता विलियम्स जी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठते हैं तो कमाल का इनको वैज्ञानिक बनाते हैं। देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर हैं जो इनको टॉप का वैज्ञानिक बनाते हैं या इनको साइंस की तरफ लेके जाते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ जब मैं देखती हूँ तो उसके अंदर मुझे नंबर 4 भी दिखता है, नंबर 9 भी दिखता है। जी हाँ, जब मैं ये 2 नंबर देखती हूँ तो सीधा मेरा ध्यान जाता है कि पक्का इस शख्स के पास इसने साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पक्के से की होगी या फिर कहीं ना कहीं ये इंजीनियर होगा। तो सुनीता विलियम्स जी को ये नंबर कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बनाते हैं। फिर मैं बात करती हूँ इनके नंबर 9, नंबर 5 और नंबर 1 की कि ये भी किस तरह से इनकी विल पावर्स इनको मजबूत करता है। जिस तरह की इन्होंने पेशेंस दिखाई, इतने महीने यानी कि गई थी कुछ टाइम के लिए और 9 महीने इनको अंतरिक्ष में ही बिताने पड़ गए। वो 9 महीनों में जो इन्होंने पेशेंस दिखाया है, जो इन्होंने साहस दिखाया है और बाउंस बैक किया है, वो कमाल का है। मैं हमेशा बताती हूँ 9-5-1 की लाइन ये राजयोग भी कहलाती है। ये कहीं ना कहीं आपको जीरो से हीरो भी बनाती है और आपको आपकी उस सिचुएशन से निकालने का एक सबसे बड़ा रोल अदा करती है। जब आपके पास 9, 5 और 1 आता है, इसे हम विल पावर प्लेन भी कहते हैं।
तो देखिए इनके पास कितने कमाल का इनका विल पावर है, जो हम सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैंने बात करी है अभी इनके विल पावर्स की। अब बात करती हूँ इनके पास और भी बहुत ज्यादा कमाल के नंबर हैं, जिसको हम राजयोग बोलते हैं। नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये तीनों नंबर भी इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आके बैठते हैं। ये नंबर्स और इनको किस तरह से इतनी बुलंदियों तक लेके जाते हैं नंबर्स, हमेशा मैं बात करती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी ये नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 हैं, तो निश्चिंत हो जाएं। अपने कर्मा पे विश्वास रखें, अपने कर्म पे विश्वास रखें, और देखिए ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपको हीरो बनाने से पीछे कर दे या आपको जिंदगी में सफल ना कर पाए। हमने अभी देखा कि इनके पास कैसे कैसे नंबर हैं इनके पास, जो इनको जीरो से हीरो बनाते हैं। इनकी विल पावर चेक करी, हमने देखा कि ऐसे कौन से नंबर थे जो इनको साइंटिस्ट बनाते हैं। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि क्यों इतने अच्छे वैज्ञानिक होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए वहां गई थी, और ये 9 महीने इन्हें वहां पे क्यों लग गए वापसी आने में। चलिए एक बार इनका पर्सनल ईयर चेक करते हैं, जो कि मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/9, और जो करंट ईयर चल रहा होता है यानी कि 2024 था लास्ट ईयर, उसे हम टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल निकल के आता है 27 पे। तो 27 पे क्या आ गया, सिंगल डिजिट पे इसको लेकर गए तो नंबर 9। तो पर्सनल ईयर इनका 9 निकल के आता है, जो कि जब भी मैं बात करती हूँ कि जब भी पर्सनल ईयर आपका 9 आता है, ये आपका कहीं ना कहीं 9 सालों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए आता है। तो आपकी ऑडिटिंग ईयर होता है ये। तो देखिए ये धरती से कितनी ऊपर थी, फिर भी इनकी जो ग्रह चाल थी, जो इनके नंबर्स थे, उन्होंने इनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। ये हम एक केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी पर्सनल ईयर 9 आता है, ये कैसे कैसे आपकी लाइफ के अंदर स्पीड ब्रेकर्स लेकर आता है। जाने अनजाने ही सही, वहां पे टेक्निकल कुछ खराबियां हुई, उन्होंने इन्हें वापस नहीं आने दिया, ये वहां पे स्टक हो गई और 9 महीने इनको वहीं बिताने पड़ गए। रिलेशनशिप की बात करूं तो अपने हस्बैंड से बहुत दूर हैं ये, वहां पे भी वहां रह रही हैं, तो ये रिलेशनशिप इश्यूज आता है, कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरीज के मामले लाता है, ये आपकी जॉब के अंदर भी प्रॉब्लम्स लेके आता है, और आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर करता है। ये सारे के सारे जो भी उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, सुनीता विलियम्स जी की लाइफ के अंदर ये प्रत्यक्ष हमारे सामने हम देख भी रहे हैं। तो वो 9 महीने जो पूरे हुए इनके, जैसे मैं बताती हूँ कि 5 फरवरी से नया साल शुरू होता है न्यूमरोलॉजी का, तो हम फरवरी से इसको गिनते हैं। तो जैसे ही इनका पर्सनल ईयर 1 आया, उसने क्या करा, इनकी सारी ब्लॉकलिस्ट खोल दी और इनको नई उपलब्धियां हासिल कर दी, और इनको नीचे आने का जो माध्यम है, जो इनके दरवाजे थे वो खोल दिए, और कैसे ना कैसे आसार बनते चले गए इनके, और ये अपनी फैमिली के पास दोबारा नीचे धरती पे आई। तो ये हम सबके लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारी अपने देश की बिटिया ने हमारा वहां जाके इतना नाम किया। अच्छा, मैं सुनीता विलियम्स जी की लगे हाथों एक बार नेम के स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं कि इनके नेम के स्पेलिंग भी किसके ऊपर आते हैं। चलिए इनके नेम के स्पेलिंग को चेक करते हैं। सुनीता आता है 20 पे, विलियम्स आता है 22 पे, दोनों को टोटल करते हैं तो ये 42 के ऊपर आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेम के स्पेलिंग भी कहीं ना कहीं थोड़े से इनको मैच नहीं करते हैं। तो वैसे तो बहुत उपलब्धियां इन्होंने छुई हैं, तो हम सूर्य को प्रकाश दिखाने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मेरा वीडियो उन तक कहीं पहुंच जाता है तो मैं उनको सिर्फ एडवाइस करूंगी कि सुनीता जी, जो लाइफ में आपके ब्लॉकेजेस हैं या जो भी लाइफ में अड़चने हैं, उसे और अच्छे से ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा नेम स्पेलिंग के ऊपर भी काम कर सकती हैं अपना। देखिए कितने अच्छे से हमने केस स्टडी को देखा, और ये भी देखा कि नेम स्पेलिंग सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ का। हम कहते हैं हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते अपना, लेकिन हम नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करके उसका सपोर्ट लेकर भी हम उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आयुष्मान खुराना को आपने देखा होगा कि उनके नेम के स्पेलिंग किस तरह से चेंज हुए और उन्होंने बुलंदियां, कहीं ना कहीं उनके फादर को ये मालूम था या वो समझते थे न्यूमरोलॉजी को, उन्होंने अपने बेटे का नाम पहले से ही चेंज करके रखा, और उन्होंने कैसे सोशल मीडिया के अंदर आके बुलंदियों को छुआ। अजय देवगन जी के नेम के स्पेलिंग देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं चेंज किए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अभी हाल ही में सुनील शेट्टी जी ने भी अपने नेम के स्पेलिंग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ठीक किए, तो देखिए किस तरह से वेब सीरीज में आने लगी। यानी कि नेम के स्पेलिंग आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि कहते हो ना, राम से बड़ा राम का नाम। अगर हम रिज्यूम देने भी जाते हैं, कोई बायोडाटा भी देने जाते हैं कंपनी के अंदर, या शादी का प्रपोजल भी लेके जाते हैं, आपको किसी ने देखा नहीं होता, क्या होता है, सबसे पहले आपका नाम जाता है। तो इस नेम की स्पेलिंग को इतना पावरफुल बना लीजिए कि जब भी आपका नाम किसी के सामने जाए
तो उसके अंदर इतनी पावर्स हों कि कोई भी आपको जॉब के लिए मना ना कर सके, कोई आपको शादी के प्रपोजल के लिए मना ना कर सके, और कोई भी आपके साथ मीटिंग करने के लिए डिलाई ना करे, बोले जी हाँ इस आदमी से तो मुझे मीटिंग करनी ही करनी है। तो नेम के स्पेलिंग में बहुत बड़ी पावर्स होती हैं। चलिए, आज मैंने आपसे सुनीता विलियम्स जी के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छा टॉपिक, नया टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगी। विदा दीजिए, नमस्कार, मैं कनिका बंसल।